सो दिस इज द KTM ड्यूक 250 और ये बहुत ही पावरफुल बाइक है। अप्रॉक्स 250 सीसी का इंजन और बहुत सारे राइडिंग मोड्स प्लस क्विक शिफ्टर, क्या फंक्शनैलिटी नहीं है इस बाइक में। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस बाइक, सो दिस वीडियो कैन बी फॉर यू। एंड आज इसी के बारे में हम लोग रिव्यू करेंगे, लाइक इसके डायमेंशंस, इसकी सस्पेंशन, इसकी क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस। सो दिस विल बी द वीडियो अबाउट दिस बाइक एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now let's talk about the type of DRLs or light. You can see जो इसके DRLs है, आपको एक लाइक टाइप ऑफ टीथ्स दिखेंगे जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव एक एनिमल है, और लेफ्ट एंड राइट में उसके हॉर्न्स या टीथ्स जो निकल के आ रहे हैं वो हैं। प्लस बात करें इसके हेडलैम्प्स की, सो दीज आर द टाइप ऑफ हेडलैम्प्स। और ये इसकी जो बीम है, जितनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ये बाइक है, उसी पावरफुल स्टाइल की इसकी बीम भी आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ अ हाई बीम। एंड जैसे मैंने और बाइक्स में देखा है कि आपको हेडलैम्प्स में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी इन द सिटी एज वेल। और फॉग लैम्प्स अगर आप इंस्टॉल करा सकते हो तो वो तो और ही प्लस पॉइंट है। और बात अगर करें इसके फ्रंट लुक की, सो यू कैन सी बहुत ही एग्रेसिव इसका फ्रंट लुक भी है। तो टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन के यूएसडी फोक्स मिलेंगे एंड दीज आर वेरी रिजिड और बहुत ही स्पोर्टी एग्रेसिव इसका सस्पेंशन है। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रूजर बाइक, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एग्रेसिव आपको सस्पेंशन और कंफर्ट उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फेंडर, सो यू कैन सी द फ्रंट फेंडर इज ऑफ दिस टाइप। एंड टॉकिंग अबाउट द टायर, सो पर्टिकुलरली जो 17 इंचेस का अलॉय व्हील है वो देखने को मिलेगा। दिस इज द ट्यूबलेस अलॉय व्हील एंड 110/70 R17 इज द टायर सेक्शन ऑफ दिस टायर। बात कर लेते हैं, स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलेगी मोनोशॉक सी के नीचे, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसके कॉम्पैक्टनेस पे ना जाइए, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो एपेक्स लेवल की है। इंजन की अगर हम लोग बात कर लें, सो अप्रॉक्स 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर ये लिक्विड कूल्ड इंजन और 30 PS ऑफ पावर एंड 25 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क ये आपको आराम से निकाल के दे देगी। और जो वेट है इसका, उसके हिसाब से इसका लाइक वेट एंड पावर फिगर रेशियोज बहुत ही अच्छा खासा मैनेज करा गया है। 162 kgs का इसका वेट है, और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी अप्रॉक्स 15 लीटर्स है, जो कि आपको 30 kmpl का माइलेज आराम से दे देगी। लेकिन अगर आप बहुत ही भगाओगे लाइक तो 25-24 के आसपास आ जाएगी, लेकिन उससे नीचे नहीं उतरने वाला है, क्योंकि इसका वेट जो है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करा गया है। बात करें इसके टायर्स की, सो यू कैन सी द अलॉय व्हील्स, और जो डिस्क साइज है आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है इसका फ्रंट सेक्शन, और 4 पिस्टन कैलिपर्स फ्रंट का है, जो रियर का है 2 पिस्टन कैलिपर है। सो ब्रेकिंग भी जो उसका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से एग्रेसिव बनाई गई है। सो जितनी तेज आप जाओ उतनी तेजी से आप रुक सको। सो चलिए सबसे पहले इसके साइड लुक के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलेगी मोनोशॉक सी के नीचे, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसके कॉम्पैक्टनेस पे ना जाइए, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो एपेक्स लेवल की है। इंजन की अगर हम लोग बात कर लें, सो अप्रॉक्स 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर ये लिक्विड कूल्ड इंजन और 30 PS ऑफ पावर एंड 25 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क ये आपको आराम से निकाल के दे देगी। और जो वेट है इसका, उसके हिसाब से इसका लाइक वेट एंड पावर फिगर रेशियोज बहुत ही अच्छा खासा मैनेज करा गया है। 162 kgs का इसका वेट है, और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी अप्रॉक्स 15 लीटर्स है, जो कि आपको 30 kmpl का माइलेज आराम से दे देगी। लेकिन अगर आप बहुत ही भगाओगे लाइक तो 25-24 के आसपास आ जाएगी, लेकिन उससे नीचे नहीं उतरने वाला है, क्योंकि इसका वेट जो है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करा गया है। बात करें इसके टायर्स की, सो यू कैन सी द अलॉय व्हील्स, और जो डिस्क साइज है आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है इसका फ्रंट सेक्शन, और 4 पिस्टन कैलिपर्स फ्रंट का है, जो रियर का है 2 पिस्टन कैलिपर है। सो ब्रेकिंग भी जो उसका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से एग्रेसिव बनाई गई है। सो जितनी तेज आप जाओ उतनी तेजी से आप रुक सको। एंड इफ यू आर 6 फीट टॉल, सो उसमें भी आपको बहुत ही छोटी बाइक देखने को नहीं मिलेगी, लाइक कि आपको लगे बहुत ही छोटी लग रही है। लेकिन अगर आप 5'5", 5'4" के आसपास भी हो तो इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हो। और यू कैन सी द ग्राउंड क्लियरेंस, एंड दिस इज द टाइप ऑफ स्टांस विच ड्यूक 250 ऑफर्स।
टॉकिंग अबाउट द रियर सेक्शन ऑफ दिस 250cc, सो आप देख सकते हो कि जो ग्रैब हैंडल्स हैं स्प्लिट है, प्लस जो इसकी टेल लैंप है वो जैसे केटीएम में आपको देखने को मिलेगी सेम टाइप की है, और ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है इन कंपेरिजन टू द अदर सेगमेंट्स ऑफ द केटीएम. एलईडी इंडिकेटर्स और फेंडर like the mud stamp, you can see this is the type of mud stamp. 17 इंचेस के अलॉय व्हील आपको पीछे भी देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज द टाइप ऑफ टायर विच यू कैन सी ओवर हियर. एंड इफ वी टॉक अबाउट द गियर्स, सो 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें देखने को मिलेगा. क्विक शिफ्टर की भी फंक्शनलिटी है विच आई विल डिस्कस ओवर द मीटर, और उसको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. एंड दिस इज द टाइप ऑफ look of the bike. Now let's talk about the POV of this bike. You can see बहुत ही ब्यूटीफुल ये बाइक है, कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगी प्लस ब्यूटीफुल भी है. स्विचेस की क्वालिटी एपेक्स लेवल की है, लाइक अप्रॉक्स 2 लाख 2.5 लाख के अंदर ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी. और फिर भी लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच है, यू कैन सी. और फिजिकली आप जब इसको पर्सनली देखोगे इन रियल तो तब आपको और पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी सच में एपेक्स लेवल की है. एंड ये जो मेन्यू आप देख रहे हो, सो दिस विल बी यूज्ड टू कंट्रोल दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन. एंड या दिस इज नॉट द टच वन, ये सिर्फ इसी से कंप्लीटली मैनेज होगा. इंडिकेटर प्लस हॉर्न की प्लेसमेंट आप देखोगे सो वो है यहाँ पे, और ऐसे ये जो बाइक है वो ऑन हो जाएगी और ऐसा कुछ एनिमेशंस आएंगे इसमें. एंड यहाँ पे आप सिंपली स्पीडोमीटर की बात करें सो इन न्यूट्रल का इंडिकेटर है, और टेम्परेचर स्ट्रीट मोड पे लगी हुई है, किलोमीटर पर आवर स्पीड, ट्रिप 1, स्पीड 1, बैटरी. और यहाँ पे जो आप देख रहे हो सो दिस इज फॉर द 2.8 प्लस 2.8 पर 100 किलोमीटर्स का एफिशिएंसी इसकी दिखा रहा है. 120 किलोमीटर्स की रेंज ये कवर कर सकता है, सो ये इंडिकेशन भी है इसमें विच इज़ अ वेरी बेटर फीचर. प्लस साइड स्टैंड यहाँ लगा है तो वो दिखा रहा है, आप जैसे ही साइड स्टैंड हटाओगे तो यहाँ पे वो चीज़ ऑफ हो जाएगी. और किल स्विच पास प्रेस्ड. सो किल स्विच प्रेस्ड मतलब जैसे ही आप इसको ऐसे मतलब ऑन ऑफ करोगे सो ये आपको भी इंडिकेट कर देगा फंक्शंस. और बहुत ही लाइक अच्छी बाइक है क्योंकि ये इसमें जो लाइट्स हैं प्लस एस्थेटिकनेस इसमें भर भर के दिया गया है. किसी भी कोने पे आप देख लो, इसके मिरर्स देख लो, दैट्स वेरी शार्प. एंड वापस आते हैं इसकी मीटर के ऊपर. सो यहाँ से आप मेन्यूज अगर इसके टॉगल करोगे तो सबसे पहले मोटरसाइकिल का मेन्यू आएगा. एंड इफ वी गो ओवर द राइड मोड्स, सो यहाँ पे आपको मोड्स भी देखने को मिलेंगे. स्ट्रीट, ट्रैक, बात करें एवीएस की सो उसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो. यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाइक इंफॉर्मेशन दिखाएगा लाइक कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, सर्विस एंड ऑल. वापस से और भी हम लोग मेन्यूज में चलेंगे. सो यहाँ पे आपको ट्रिप इंफॉर्मेशन, और सेटिंग्स में आप यहाँ जाओगे तो फेवरेट्स, क्विक सिलेक्टर से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने मतलब ये बटन को कस्टमाइज कर सकते हो. कनेक्टिविटी, फोन कनेक्टिविटी की अभी ऑप्शन है इसमें. क्विक शिफ्टर पे आप जाओगे सो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो फॉर एग्रेसिव शिफ्टिंग. और जब आप ट्रैक प्रोन एरिया पे जा रहे हो सो दैट्स द मेन पॉइंट वेयर यू कैन यूज दिस फंक्शनैलिटी. शिफ्टिंग लाइट्स में अगर आप जाओगे सो यहाँ पे शिफ्टिंग लाइट मेन्यू इज नॉट अवेलेबल बिलो. ओके, सो शिफ्टिंग लाइट का मेन्यू 1000 किलोमीटर बाद इनेबल हो जाएगा इस पे. और क्लोजली अगर हम लोग लुक दें तो ऐसा कुछ इसमें शिफ्टिंग लाइट्स का इंडिकेशन दिखा रहा है जो कि आएगा इसमें मेन्यू. सो दिस वाज अबाउट द स्पीडोमीटर. एंड जिस हिसाब से इसकी पावर है सो एग्जॉस्ट नोट तो सुनना बनता है. दिस इज द आइडल साउंड. This was about this bike. I hope you like this video, or see you all in the next video. Till then, ride safe, be happy, and enjoy your life.